सो हेलो एवरीवन, और लास्ट के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शॉर्टकट मेथड को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने शॉर्टकट मेथड के एक एग्जांपल पर, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड मेथड की, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए फटाफट से आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें 12 स्टूडेंट्स के वेट दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको टेबल आपकी कॉपी में सिर्फ ये दो डेटा ऐसे से करके मिलेंगे आपको आपकी बुक में, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है ना। इसी के आगे हम सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखिए डेटा कुछ इस प्रकार का है कि जो वेट है केजी में वो XI है ना। ये वैल्यू हमारी XI होती है। तो ये 67 केजी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। 70 केजी वाले 3 स्टूडेंट है, 72 वाले 2 हैं, और 73 वाले 2 हैं, और 75 वाला 1 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये आपका 12 स्टूडेंट का डेटा हो गया। अच्छा, मीन वेट निकालना है शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि भाई शॉर्टकट मेथड क्या है। तो शॉर्टकट मेथड का हम लोग यूज़ करते थे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या करने के लिए, थोड़ा सा आसान करने के लिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप एक एज्यूम्ड मीन ले लीजिए, ठीक है। जैसे ये आपने चीज़ें वैल्यूज़ देखी, तो इसमें से आप एक एज्यूम्ड मीन ले लो, है ना। ऐसी वैल्यू जो आपको लगता है कि मीन हो, है ना। तो इन सब में मीन मेरे को क्या मिलेगा, मतलब मिडिल वाली वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 72 को मान लेते हैं अपना एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन को हम लिखते हैं ए से। तो हमने ए की वैल्यू मान ली है 72। देखो एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। एज्यूम्ड मीन का चक्कर बस इतना है यहाँ पर कि आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे इन सारी वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको जो इस साइड पे वैल्यू मिले ना वो थोड़ी सी स्मॉल मिल जाए, है ना। तो स्मॉल मिलने के लिए अगर इसके मीन से यानी कि 72 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ -5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी कम आ जाएगी। ऐसे कर करके आपको वैल्यूज़ जो है वो कम मिल जाएंगी। तो आपके कैलकुलेशंस में आपको होने वाली है हेल्प। तो बस अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग ये सारे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए आपने एज्यूम्ड मीन ले लिया, आप आराम से XI को देख के उसमें से मिडिल वाली वैल्यू को उठा लीजिए, ठीक है। अब इस मिडिल वाली वैल्यू को क्या करना है, आपको XI के टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो XI से हम ये एक को एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं DI। तो चलिए फटाफट से अपने डेटा का DI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 67 को आप 72 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलने वाला है -5। इसी के साथ जब 72 को आप 70 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा -2। 72 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और 73 से करेंगे तो आएगा 1, और 75 से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 3। तो ये आपकी DI की वैल्यू आ गई, है ना। देखो DI मेरा छोटा छोटा आया है, प्यारा प्यारा आया है। इसको हम आराम से FI के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसी का 67 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज़ आपकी थोड़ी सी लेंथी हो जाती, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ले जाएं, हम हर चीज़ को शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेथड का नाम ही है क्या, शॉर्टकट मेथड। तो चलिए FI DI की वैल्यूज़ भी फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रहा आपका FI और ये रहा DI। देखिए रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स में, है ना। तो अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। -5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -20 आएगा। 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। 0 के साथ जो भी मिला वो हुआ 0, है ना। अच्छा वाला 0 बना देते हैं, ठीक है। फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई तो 3। यहाँ तक की कहानी तो आसान है, फटाफट से वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ठीक है। सिग्मा ऑफ FI निकाल लेते हैं। सिग्मा का समेशन ऑफ FI बोल दें तो समेशन का मतलब होता है सम। तो FI का सम कर लो तो ये तो वही है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी कि 12 है, नहीं तो जोड़ दो आराम से, 12 भी आएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। और हमको दूसरी बात क्या कैलकुलेट करनी है, सिग्मा ऑफ FI DI। तो आप इसका भी सिग्मा कर लो। तो देखो माइनस में 26 वैल्यू है और प्लस में 5 वैल्यू है, तो कुल मिला के वैल्यू आपकी -21 आ जाएगी, है ना। यहाँ तक बात हो गई। चलिए देखते हैं हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो देखो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था कि हमारा जो शॉर्टकट मेथड है उसका फॉर्मूला आखिर आता क्या है। तो उसका फॉर्मूला हमारा आता है A+1/n सिग्मा ऑफ FI और DI, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आपका आता है। तो चलिए इसमें फटाफट से वैल्यूज़ को रखेंगे, क्योंकि अब सारी वैल्यूज़ हमको पता है। तो A की वैल्यू है 72, है ना, 1/n। n की वैल्यू भाई n क्या चीज़ है, तो जो सिग्मा ऑफ FI होता है इसी को n बोलते हैं। सिग्मा ऑफ FI हमारा क्या होता है, n। क्योंकि देखो सिग्मा ऑफ FI ये सब फ्रिक्वेंसीज का सम है, और यही हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है। तो इसको हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये n जो है हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी 12, और सिग्मा ऑफ FI DI की वैल्यू हमारी -21 आई थी। तो इसी के साथ आप इस सब वैल्यूज़ को पुट करो, है ना। तो देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो ये वैल्यू आएगी -7/4 आ जाएगी।
तो इसको माइनस का 7/4 लिखते हैं, फिर आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो इससे 7 घटाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 281/4 आएगा। तो ये आप डिवाइड कर लीजिए, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 24 5 जा 20। तो ये आपको 70.25 ये आपकी जो है मीन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड था, है ना। इस पे क्वेश्चन था जो हमने आसानी से कैलकुलेट किया। आगे बात करते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड की। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले मेथड की ओर, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ हम लोग कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये बात को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हम लोग ने क्या किया था, DI तक वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था। ठीक है, सपोज करिए कि आप DI की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है ना, वो भी कुछ लार्ज वैल्यू है, और वो जितनी भी DI की वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसी कॉमन टर्म से डिवाइड हो सकती हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि वो सारी वैल्यूज़ आपके किसी कॉमन टर्म से डिवाइड हो सकती हैं, तो आप उसको एक स्टेप और बढ़ाइए और उससे आप उसको डिवाइड भी कर दीजिए, तो वो वैल्यू और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तो फिर आपका एक नया टर्म निकल के आएगा जिसको हम लोग नाम दे देंगे UI, है ना। तो अभी तक हमने थ्योरेटिकल बात जो भी समझाई ना, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने क्या कहा कि जहाँ तक हमने DI निकाल लिया था उसको किसी कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे। चलिए उस कॉमन टर्म को हम मान लेते हैं H। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, UI निकल के आएगी। तो देखो UI का मतलब फिर क्या हो गया, DI को मैंने किसी कॉमन टर्म H से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये आपका UI आ गया। अभी देखो DI होता क्या है, DI क्या होता है, XI में से हम A को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा DI आ जाता है ना। XI में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा DI आ जाता है। ये H यहाँ पर क्या समझ रहे हैं ना, वो वैल्यू है ना, वो कॉमन वैल्यू जो सब में हो, जिससे मतलब हम सारी DI की वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, है ना। तो वो मतलब उससे डिवाइड हो जाए तो हमको एक नया टर्म UI मिल जाए। तो इस केस में जो I है यहाँ पे I वेरिएबल है ना। ये UI XI का मतलब सिर्फ एक टर्म नहीं है, I की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक आपकी वेरी कर सकती है। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर I इज इक्वल टू क्या है, इधर I जो है वो 1 2 3 से लेके आपकी n तक वेरी कर सकती है ना। अभी देखो, अभी इसी बात को थोड़ा सा ट्रांसफर करके लिखेंगे। ये UI लिखा है, ये इसके इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको और इसको ध्यान दो। अच्छा दोबारा लिख लेते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन्स मन में ना रहे। तो यही बात मैंने बोली, अब तक सिर्फ आपको इतना चेंज करना है तो आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो जाएगा। तो चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। तो ये UI इंटू H आ जाएगा और ये XI माइनस का A आ जाएगा। तो अगर हम इधर से XI की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो UI इंटू H प्लस का A, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, है ना। ऐसा मिल गया देखने को। चलिए ठीक है, फिर आगे क्या करना है, हम क्या करते हैं, देखो एक बात तो हमें यहाँ पे लिखनी है, क्या कि हमारा जो I की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक वेरी कर रही। ये बात आप बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, कब तक रिपीट करनी है ये बात हम आपको बताएंगे। अभी क्या है कि चलिए फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका मल्टीप्लाई हम इस पूरे टर्म में दे दें, है ना। तो मल्टीप्लाइंग FI ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है ना। फ्रीक्वेंसी भी हर टर्म के लिए वेरी करती है, XI भी हर टर्म के लिए वेरी करता है, UI भी वेरी करेगा, DI भी वेरी करता है। H और A वेरी नहीं करते हैं, वो पूरी की पूरी आपके डेटा के लिए सेम होते हैं। तो मल्टीप्लाइंग FI ऑन बोथ साइड्स अगर करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी XI इंटू FI, ये वैल्यू आ जाएगी UI इंटू FI और H, इन तीनों का मल्टीप्लाई, और ये आपकी आ जाएगी A इंटू FI। यहाँ तक बात समझ में आई, है ना, बढ़िया समझ में आई। चलो अब क्या करते हैं, ये सब वैल्यूज़ जो है वेयर, अभी ये अपना वही चल रहा है, I इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, या n तक कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब क्या एक काम करते हैं ना, ये सारी वैल्यूज़ को रखते हैं। सपोज करो इसकी सारी वैल्यू को रखा, मतलब क्या रखा, पहले I की वैल्यू 1 के लिए तो x1 f1 आया, I की वैल्यू 2 के लिए x2 f2 आया, इस टाइप से होता चला जाएगा, है ना। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये इन सब टर्म्स का x1 x2 f1 x2 f2 इन सब का सम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको रिप्लेस करें तो हम ये लिख देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ XI FI हो जाएगा, ये हमारा समेशन ऑफ
HUIFI हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ AFI, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब ये समेशन हो गया, अब समेशन पे हम लिमिट भी लगा दें भाई। आई की लिमिट क्या है, 0 से लेके n तक। आई की लिमिट क्या है, सॉरी 0 से क्यों होगी, 1 से होगी ना, तो 1 से शुरू होता है, 1 से लेके n तक, और यहाँ पर भी आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। इतनी बात क्लियर। चलो अब ये जो सिग्मा ऑफ FIXI है, ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या है, अभी भी हमारा कुछ ऐसे करके कुछ भी रिजल्ट निकल के आ नहीं रहा है ना। एक काम बस कर सकते हैं यहाँ पर कि ये सिग्मा ऑफ FI है, तो सिग्मा ऑफ मतलब ए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे। सिग्मा ऑफ FI क्या होता है हमारा, n के बराबर होता है, इतना रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को है ना 1/n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हम n से डिवाइड कर देते हैं। n जानते हो ना, n है फ्रीक्वेंसी का सम, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे पिछले में आया था उसको n बोलते हैं। तो कैपिटल वाले n से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। अच्छा करना क्यों चाह रहे हैं पता है, करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इसको डिवाइड करने से हमको शायद वो चीज़ मिल जाए जो हम चाहते हैं, है ना। हमें x डैश मिल सकता है, फ्रीक्वेंसी तभी निकलती है ना जब अपॉन में n आएगा। तो हम लोग x डैश की तलाश में क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को n से डिवाइड करेंगे। तो इस बात को हम साफ साफ कहीं पे लिखते हैं, है ना। तो इतने पार्ट को इरेज करके यहाँ पर हम साफ साफ इस बात को लिखते हैं। तो ये आप वेयर इज इक्वल टू ये सब आप पूरा कॉपी कर लीजिए, इसके बाद की बात हम लोग आगे लिखते हैं। चलिए ऊपर का इरेज कर लेते हैं इतना पार्ट और यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिवाइडिंग ऑफ n कर देंगे, है ना, डिवाइडिंग n ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स अगर हम n को डिवाइड करें तो ये आपका 1/n आएगा, सिग्मा ऑफ XIFI, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ H बाहर कर लेंगे, FI और UI हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। प्लस में यहाँ पे कुछ गड़बड़, H/n और 1/n हो जाएगा, A/n हो जाएगा सिग्मा ऑफ FI का, I की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो अभी इन सबको रिप्लेस करते हैं। देखो सिग्मा ऑफ FI n के बराबर होता है, सिग्मा ऑफ FI किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AN/n, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी AN/n आ गई, है ना। अब अगली बात क्या है कि देखो सिग्मा ऑफ XIFI/n, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो हमारा मीन होता है। सिग्मा ऑफ XIFI/n, यही मतलब सिग्मा ऑफ FIXI अपॉन सिग्मा ऑफ FI, यही मेरी वैल्यू क्या होती है, मीन की होती है। तो ये n लिखा है, कैपिटल n लिखा है, तो कैपिटल n का मतलब सिग्मा ऑफ FI तो होता है ना। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी। तो ये मीन हो गई मेरी, ठीक है। बाकी इधर क्या है, इधर तो कुछ भी भाई चेंज नहीं होने वाला है, H/n है, और ये जो वैल्यू है ये हम जानते नहीं FI UI, तो इसको तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका कोई नाम नहीं है ना। तो हमको तो मीन से मतलब था, मतलब हम फाइनली मीन तक पहुंच गए हैं ना। तो ये n से n डिवाइड हो जाएगा, तो अच्छा प्यारा प्यारा मीन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+H/n सिग्मा ऑफ FI UI, है ना। तो ये हमने FI UI के टर्म्स में अपना मीन का फॉर्मूला निकाल लिया। देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग कि भाई अपना काम आसान करने के लिए हम लोग किसी ना किसी चीज़ से डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या कुछ कर करके अपना जो XI है उसको हम छोटा करते हैं। अब यार तुमने वैल्यू तो कुछ और ही निकाल दी, XI तो वो रहा नहीं, तो फिर उसी जो हमने बना दी वैल्यू, जैसे हमने DI बना दी थी, तो हमने DI के टर्म्स में अपना मीन का जो फॉर्मूला है वो हम लेके आ गए थे। अब इसी टाइप से हम UI को बना दिए हैं, तो अब UI के टर्म्स में भी हम लोग अपना मीन का फॉर्मूला ले आएंगे। तो देखिए मीन का फॉर्मूला हम लोग ला चुके हैं ना। तो यही हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड को हमको करना कैसे, क्या हमारी प्रोसेस होगी, ये हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। बस आप ये याद रखिए कि आप स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एट लास्ट, वो आपका ये आएगा। और ये फॉर्मूला आता कैसे, ये भी आप प्रूविंग पूरी सीख चुके हैं। तो फटाफट से इसको करिए नोट। बात करते हैं अच्छे से एग्जाम्पल की, बात करते हैं एग्जाम्पल की, है ना, जो कि बेस्ड अपॉन है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड पे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो जो भी डेटा दिया हुआ है ना, इससे आपको मीन वाली वेज निकालनी है। वेज मतलब हो गया आपका वेतन, वेतन मतलब हो गया अरे जो पैसा मिलता है ना काम करने का। तो ये रहे हमारे वर्कर्स और इनको मिलने वाला रुपए, वो दे रखा है हमारे रुपीज़ में, ठीक है।
दूसरी बात क्या है, निकालना क्या है, मीन वेज निकालनी। भाई मीन वेज निकालनी है तो बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं एक्स आई वैल्यूज़ हो गई, ये एफ आई की वैल्यूज़ हो गई। इतना तो अब तक समझ चुके हैं, है ना। ये देखो 800 रुपये मिलने वाले 7 वर्कर हैं, 820 जिनको मिलते हैं, ऐसे 14 वर्कर्स हैं। इस टाइप से आपका डेटा दिया हुआ है, बढ़िया बात। देखो मीन निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। कहोगे अभी तो 2 बता चुके हो, 3 बता चुके हैं ना, कहोगे 3 बता चुके हो। देखो फॉर्मूला वही है कि सिग्मा अपॉन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, बस यही हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं ना, हम इधर से शॉर्टकट मारते हैं, तो भाई फॉर्मूले में भी थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ता है। देखो शॉर्टकट हम कैसे मार रहे हैं वो यहाँ से समझो, और जब इस सॉल्यूशन को पूरा देख लोगे तो एक बार फिर पीछे जाके, है ना, इसी का डेरिवेशन देखना, तब वो डेरिवेशन थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, वेज इन रुपीज़ दिया हुआ है, नंबर वर्कर दिया हुआ है, तो एक्स आई दिया, एफ आई दिया, वैल्यूज़ ये क्या है, बड़ी बड़ी हैं। तुमको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं। 800 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 820 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 19 करेंगे। भाई ये कैलकुलेशन बड़ी लंबी होने वाली है, तो इस कैलकुलेशन को लंबा ना करके उसको छोटा करें। तो भाई शॉर्टकट मेथड मेरा बोला था कि इसमें आप एक एज्यूम्ड मीन निकाल लीजिए, जो कि नॉर्मली इनका मिड टर्म होता है ना। यानी कि इसमें मिड टर्म क्या हो जाएगा, इसमें मिड टर्म हमारा 900 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया। तो ये एज्यूम्ड मीन को निकाल के और सारे एक्स आई में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका एक डी आई निकल के आता है ना। आप डी आई निकाल लो, फिर सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई निकाल लो, और उसके हिसाब से मीन निकाल लो, है ना। तो चलो शॉर्टकट मेथड वाली बात मानते हैं, डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो डी आई मेरा क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए। चलो बढ़िया बात, एक्स आई से ए घटाओ भाई, 800 से क्या घटाओगे, 900, तो 100 आएगा। इसको घटाओगे तो माइनस का 80, इसको घटाओगे तो माइनस का 40, 900 से 900 तो 0, 920 से 900 जाएगा तो 20 दे के जाएगा, इसमें करेंगे तो 80 आएगा, और इसमें करेंगे तो 100 आएगा। भाई इतनी बात तो अच्छी समझ में आ गई। सुनो मेरी बात आगे की, यहाँ तक तो हमें शॉर्टकट मेथड ने बता दिया था, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों, अभी 14 का 8 में मल्टीप्लाई करना है, 19 का 4 और 40 में करना है, इधर 20 का 20 में करना है। भाई वैल्यूज़ अब भी छोटी नहीं आने वाली, अब भी ये वैल्यूज़ कहाँ जाने वाली हैं, थाउजेंड्स तक तो पहुँच ही जाएंगी, पहुँच जाएंगी कि नहीं पहुँच जाएंगी। हमको और भी छोटा करना है ना, हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। तो क्या करते हैं, अब की बार वाले मेथड मैंने क्या बोला था कि अगर इतना डी आई आपको निकालने के बाद अगर आपको ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, या नहीं सब्ट्रैक्ट तो कर ही चुके हैं, है ना, तो क्या करें, इसको डिवाइड करें अगर, है ना, इनका कोई कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा हो, उससे हम इस सारी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो वैल्यू और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अगर इसमें आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले देखो भाई इसमें कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, एक तो 10 है फैक्टर, है ना, पर हमने क्या कहा सबसे बड़ा फैक्टर, देखो 20 से ये सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा, है ना। 20 से 100 भी जा सकता है, 20 से 80 भी जा सकता है, 20 से 40 भी जा सकता है, 20 से 20, 80, 100 सब कुछ जा सकता है। तो हम लोग क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दें, तो बस यही 20 हमारा जो है वो h कहलाएगा, ठीक है। और जो वैल्यूज़ निकल के आएंगे उसको हम ui बोलेंगे। तो ui का मतलब है xi माइनस a को किसी h से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये h वो है जो आपका कॉमन फैक्टर होगा आपके di's का, ठीक है। तो भाई 10 हमने 20 लिया, तो 20 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 5 आएगा, इसको करोगे तो माइनस का 4 आएगा, इसको करोगे तो 2 टाइम्स, इसको करोगे तो 0, इसको करोगे तो 1 टाइम, इसको करोगे तो 4 टाइम, और इसको करोगे तो 5 टाइम। देखो अब जाके ये हमारी रेंज में आया है ना। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, है ना। 7 5 जा 35, 14 4 जा, है ना। इस टाइप की छोटी छोटी बातें हम लोग कर सकते हैं। तो देखो अब ये हमारी लेवल पे आ गया क्वेश्चन, तो ui तक ही रखेंगे। तो अब आगे क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले के लिए, fi इंटू ui की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो fi ui की वैल्यू उसको कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस का 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35, है ना। 4 का 14 में कर लो, है ना, तो -36 आ जाएगी, है ना। अब क्या करते हैं, 19 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई माइनस का 38 आ जाएगी। फिर 25 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगी। 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। 5 का 5 में करेंगे तो 25। देखो बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी वैल्यूज़ आई हैं, है ना। फटाफट से इसका सिग्मा FI UI भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उन्हीं को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात होगी सिग्मा ऑफ
एफ आई की, तो सिग्मा ऑफ एफ आई को कैलकुलेट करेंगे तो भाई सबको जोड़ लो, 7 में 14 जोड़ो 21, 21 में 19 जोड़ो तो 40, और ये हो जाएगा 65, 85, 95 और ये 100, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 100। इधर क्या करते हैं, इधर कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई। माइनस का 35, पहले माइनस पार्ट जोड़ दो, है ना, इधर प्लस पार्ट जोड़ दो, फिर उनको सेपरेट कर लो। तो 6 में 5 जोड़ो 11 आएगा, 11 में 8 जोड़ो 19 आएगा, है ना, अपनी देसी भाषा में। 1 आएगा तो भाई 3 3 6, 6 और 5 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 129। अभी इधर देख लो, इधर आपका 5 है, 4 में 2 6, 6 2 8, ये प्लस का 85, तो यार माइनस के 129 से 85 को भाई सब्ट्रैक्ट करो, प्यारा प्यारा 44 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू 44। देखो कितनी छोटी छोटी वैल्यूज़ आ रही है, आपको खुद लग रहा होगा। पहले अगर आप कैलकुलेशन करते तो आपकी वैल्यू क्या थी, बहुत बड़ी आती, ठीक है। थोड़ी सी गलती है क्या कि माइनस का 44 आएगा, भाई माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो चलो इतनी बात आपने दिमाग में बैठा ली और आसानी से इतनी वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो जब स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं, एफ आई यू आई तक कहानी पहुंच गई है, तो इसके लिए हमारा मीन का फॉर्मूला क्या आता है, तो इसके लिए हमारा मीन का फॉर्मूला आता है a प्लस एच अपॉन एन इन द ब्रैकेट सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है। सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। देखो a की वैल्यू कितनी है 900 लिख दी, h की वैल्यू कितनी है, सॉरी कल क्यों लग जाता है, प्लस लगेगा ना, 20 हो गया। और n की वैल्यू, n वही है जो सिग्मा ऑफ एफ आई है, उसी को हम n बोलते हैं। तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी भाई, 100 लिख दी। और एफ आई यू आई की वैल्यू मेरी माइनस का 44, ठीक है 44। तो ये 900 हो गया, 0 से 0 और 2 5 जा 10, तो ये 5 आ गई। अब माइनस के 44 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड, 44 को 5 से डिवाइड, तो ये 900 को डिवाइड करो किससे, 5 8 जा 40 होता है, चला गया, फिर बचेगा, फिर 5 8 जा 40 होता है, 8.8 बचेगा। तो 8.8 को अगर इस चीज़ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 891.2, ठीक है। तो 891.2 ये रहा आपका फाइनल आंसर। भाई आंसर, ये तो मीन हमको क्या निकालनी थी, वेज निकालनी थी। वेज किस में दी हुई है, रुपीज़ में। देखो यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। तो मीन वेज हमारी कैसे लिखेंगे, आप अच्छे से लिखेंगे। मीन वेज जो आएगी वो 891.2 किस में आएगी, रुपीज़ में आएगी। तो भाई इसका रुपीज़ ऐसे करके चाहे लिख लो, है ना। तो ये आपका मीन वेज जो है 891.2 रुपीज़ आ गई। तो ऐसे ही आपका आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, है ना। जैसा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे प्रोसीड करते चले जाओ, अपने लिए कैलकुलेशन को आसान करो, है ना। फॉर्मूले आपके पास 3 तैयार हो गए हैं, है ना। और अगर दिमाग से पढ़ोगे तो बहुत इजी फॉर्मूले, बस आप जो टर्म इंक्लूड कर रहे हो बस उसी को कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना और आपका मीन का फॉर्मूला अच्छे से आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो मीन का सारा चक्कर था वो यहीं पे ख़त्म होता है ना। अभी मीन का बस एक पार्ट और रह गया है, जब आपका डेटा कंटिन्यूअस हो, है ना। तो उसकी बात करते हैं आगे कि मीन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। भाई अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो हम उसका मीन कैसे कैलकुलेट करें, है ना। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मिलेगी क्लासेस। अब क्लासेस क्या है, क्लासेस का मतलब है कि आपको डेटा कुछ से कुछ की लिमिट में दे दिया गया है, इसके बीच में आपका डेटा गिवन है ना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे क्लास में क्या है 50 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है। 0 से लेके 10 तक नंबर लाने वाले बच्चे मान लो 5 हैं, 10 से 20 तक लाने वाले 7 हैं, 20 से 30 लाने वाले 3 हैं। तो इस टाइप के डेटा को तो भाई हम ऐसे फॉर्मुलेट करेंगे। देखो एग्जांपल, है ना। इसमें कह रहा है मीन निकालना है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लास जो 0 से 20 है, जैसे ये मान लो ये मेरे नंबर ही है, सपोज कर लो, है ना। ये मेरे मार्क्स हैं, 100 मार्क्स का पेपर था, है ना। तो 0 से 20 लाने वाले 15 बच्चे, 20 से 40 लाने वाले 18 बच्चे, 40 से 60 लाने वाले 21, है ना। तो समझो यार परेशानी क्या है भाई, परेशानी ये है कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको चाहिए था XI। शुरुआत हमारी XI से होती है और दूसरी बात हमको क्या जरूरत होती है, FI। तो FI तो गिवन है भैया, XI तो गायब है। जब तक XI नहीं पता चलेगा तो हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, है ना। XI पता हो, FI पता हो, इसके बाद मेरे 3 मेथड आते हैं, है ना। अपने हिसाब से हम सॉर्ट करते जाते हैं भाई, जहाँ तक प्रोसीड होता है वही वाला मेथड करके खत्म कर देते हैं। तो उसके आगे की टेंशन नहीं, पर सबसे बड़ी टेंशन है XI की। तो भाई XI निकलेगा कैसे, देखो XI निकालने का आपको फॉर्मूला बताते हैं। ये जो क्लास है ना, जैसे मान लो ये 0 से 20 वाली क्लास हो गई,
तो इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है ना, वो 0 है, तो ये आपकी क्या हो गई, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो सकती है ना, जो कि 20 इसमें दी है, तो वो आपकी हो जाएगी अपर लिमिट, ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। तो जब आप xi की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो वो 1/2 होती है सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है। आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपके xi की वैल्यू। कहने का मतलब ये है भाई, ये जो क्लास दे रखी है इसका जो मिड वैल्यू होगा ना, मिड पॉइंट होगा, वही आपका xi होगा। इतनी बात क्लियर हुई ना। तो यहाँ पे हम या तो ये लिख सकते हैं मिड वैल्यू करके लिख सकते हैं, है ना, जो इसकी मिड वैल्यू होगी वही मेरी xi होगी। तो फटाफट से बोलो भाई, 0 के बीच में 10 आता है ना, और यही 20 से 40 के बीच में निकाल लो तो 30 आ जाएगा भाई, 40 से 60 के बीच में निकाल लो तो 50 आ जाएगा, इसके बीच में निकालो 70 आ जाएगा, और इसके बीच में निकालो 90 आ जाएगा। तो यहाँ तक की बात मैंने बता दी। अब आपका क्वेश्चन बन गया जैसा आपका पहले क्वेश्चन होता था, आपको xi पता होता था, आपको fi पता होता था, आगे का क्वेश्चन आपको प्रोसीड करना होता था। तो देखो अभी क्लास दे दी तो क्लास से डरना नहीं है, क्लास से हमने xi निकाल लिया है। अब ये क्वेश्चन हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया। अब जब पुराना क्वेश्चन बन गया है तो फिर आ गया 3 मेथड है ना। 3 मेथड में क्या है कि वो भी तुम लगातार लगाते चले जाओ, है ना। अगर शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो शॉर्ट करो उसको, है ना। तो भाई मेरे को ज़रूरत है क्योंकि 18 का 30 मल्टीप्लाई, 21 का 50 मल्टीप्लाई, इतनी ज़्यादा मैथ मेरी स्ट्रांग है नहीं। देखो साफ सीधी बात है ना। छोटे मोटे कैलकुलेशन कर पाता हूँ, नन्ना मुन्ना टीचर हूँ, तो क्या करूँ इसको शॉर्ट करूँ ना। तो मिड वैल्यू को शॉर्ट करने का देखो सबसे पहला मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भैया हमसे बोलते थे कि इसका एक एज्यूम्ड मीन होता है ना, बीच वाली वैल्यू जो, उसको उठाओ और उठा के सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारी वैल्यू अपने आप थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो वो जो टर्म निकल के आएगा उसको हम DI बोलते हैं। तो DI तो कैलकुलेट करने का तरीका आसान है, xi में से a घटा दो भैया। a मानो कुछ ये 5 टर्म है, तो इसका जो थर्ड टर्म होगा यही तो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो इसी को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ये मेरा a हो गया a। अब a से सबको सेपरेट कर दो भाई। 50 से 10 को सेपरेट करेंगे तो माइनस का 40 आएगा, 30 को करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस का 20 और इसको करेंगे तो प्लस का 40। देखो अभी भी ना हम संतुष्ट नहीं हुए, हमने सब्ट्रैक्ट तो किया पर वैल्यू तो अब भी हमको बड़ी बड़ी मिल रही है। मिल रही कि नहीं बड़ी मिल रही भैया। 40 का मल्टीप्लाई अब भी 15 में करना पड़ रहा है। इतनी ही कैलकुलेशन स्ट्रांग होती तो फिर काहे को कुछ होता, है ना। तो फिर अब क्या करें, तो अभी हमने क्या कहा, एक और मेथड आया था शॉर्टकट के बाद। कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, जो आपसे ये कहता है कि अगर आपकी DI की वैल्यू कुछ इस तरीके से, उनका कोई कॉमन फैक्टर निकल सकता है, तो आप उस कॉमन फैक्टर से उस सारी वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए और UI को कैलकुलेट कर लीजिए। फिर UI के बाद अपना क्वेश्चन प्रोसीड करो, है ना। तो मैं देखा 20 से भैया सब कुछ डिवाइड हो रहा है और यही सबसे बड़ा फैक्टर है इनका, तो भाई 20 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक हिंट दे सकते हैं हम, है ना। हिंट क्या है, जो इनका इंटरवल आता है, इनके इंटरवल के बीच में जितनी गैप है वही h की वैल्यू निकल के आती है। सिर्फ इस केस की बात कर रहे हैं जब आपको क्लास दे रखी हो, है ना। तो ये जैसे 0 से 20, 20 से 40, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना रहा, 20 का। तो यहाँ पे भी देखना आप h की वैल्यू आपकी 20 आएगी। इसे मैं बता दिया हूँ, लेकिन वैसे आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करो अपना बढ़िया, है ना। तो हमने देखा ये सब 20 के फैक्टर है ना। तो सबसे बड़ा फैक्टर 20 है, तो भाई 20 से डिवाइड करेंगे तो UI की वैल्यू आएगी। तो UI की वैल्यू आएगी xi में से a घटा के किससे डिवाइड कर रहे हैं, h से। h ही मेरा क्या हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। तो h की वैल्यू 20 हो जाएगी, ये भी कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है, आगे काम आएगा। तो इसको भाई 20 से डिवाइड करो तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब देखो बात आई है हमारी लेवल की, है ना। अब हमारे लेवल पे आया भाई, फ्रीक्वेंसी 15 का 2 में गुणा, है ना, 18 का 1 में गुणा। ऐसे छोटी छोटी बातें तो हम लोग कर ही लेते हैं, है ना, तभी तो पहुंच गए हाई स्कूल तक। इतना काम तो हमसे हो जाएगा। तो भाई FI UI की वैल्यू निकालने में अब कोई समस्या हमको नहीं होगी, तो निकाल लेते हैं। ये रहा FI, ये रहा UI। 15 में -2 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 30, 18 में -1 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 18, 0 में जो भी हीरो सब 0, 29 में 1 का मल्टीप्लाई तो सिर्फ 29, और 17 में अगर 2 का मल्टीप्लाई तो 34। देखो इतनी कहानी मेरी आ गई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको सिग्मा ऑफ FI UI कैलकुलेट करना होता है ना। देखो इस तरफ को अब आप भूल जाओ, क्लास का सिर्फ आपका इतना काम था कि आपको क्लास की हेल्प से xi की वैल्यू निकालनी थी। अब ये आपका सिंपल स्टेप डेविएशन मेथड का क्वेश्चन बन चुका है।
तो फिर ये ना कंफ्यूज होना कि भाई इसमें मीन का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे। तो मीन का फॉर्मूला वही लगाओगे जो स्टेप डेविएशन मेथड में लगाते हो। इस क्लास का सिर्फ इतना यूज़ था कि इसका इस्तेमाल करके आप xi लगा दो, तो बस आपकी एक स्टेप बढ़ी है, ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। तो ये सब बात आप समझ चुके हैं। तो यहीं पे फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले भाई कुछ कैलकुलेट कर लिया जाए। क्या कैलकुलेट कर लिया जाए? सिग्मा ऑफ fi कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसकी भी हमको नीड पड़ने वाली है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 में 9 जोड़ो 10, 10 में 7 जोड़ो 17, 17 में 5 जोड़ो 22, 22 में 8 जोड़ो तो 30, है ना। 3 में 1 4, 4 में 1 5, 5 2 7, 7 2 9 और 1 10, भैया 100 आ रहा है ना। ये आपके 100 आ गया। देखो हिंदी में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर गलत मत समझना, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, उसको भी साथ लेके चलना है। बाय द वे पढ़े CBSE बोर्ड से हैं हम, ठीक है, CBSE बोर्ड वाले घूर के ना देखना। इसको जोड़ लो भाई, इसको जोड़ लो। देखो माइनस का 30 है, देखो हम तो इसे दिमाग लगाते हैं, पूरा कौन जोड़े, इतनी बुद्धि नहीं मेरे पास। -30 है, 34 को मार देगी, कितना बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। माइनस का 18 है, 29 को ख़त्म कर देगा, कितना बचेगा? सिर्फ 11 बचेगा। सही बोल रहे ना। 11 में 4 जोड़ो तो कितना आएगा? 15। फटाफट से कर लिया, है ना। कितना आसान है भाई। तुम क्या करते, हम बताते तुम क्या करते। 10 में 15 का मल्टीप्लाई, 30 में 18 का मल्टीप्लाई, बहुत लेंथी होता है ना। बस हम लिख रहे हैं यार, तुम जोर जोर से लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लगेगा, है ना। हम तो धीमे धीमे बताएंगे ही, हमारी स्पीडें नहीं है। चलो कैलकुलेट करते हैं मीन, है ना, बिना किसी बकवास के। तो मीन का फॉर्मूला होता है a में जोड़ो h/n और अंदर रखो सिग्मा ऑफ fi ui को। चलो ठीक, a की वैल्यू बोलो। a की वैल्यू इस केस में 50 प्लस h की वैल्यू बोलो। h की वैल्यू जिससे डिवाइड किए थे, डिवाइड किससे किए थे? 20 से डिवाइड किए थे ना, तो 20 h की वैल्यू हो जाएगी। n की वैल्यू सिग्मा ऑफ fi होती है यानी कि 100 और सिग्मा ऑफ fi ui की वैल्यू 15 आई है। तो ये इससे डिवाइड होगा 5 आएगा और 5 से ये जाएगा तो 3 है। ओके तो 3, तो इतना बचा सिर्फ 3, तो यानी कि 50 प्लस 3 यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 53। भाई कैलकुलेट क्या कर रहे थे हम? तो सिंपल कैलकुलेशन थी, है ना। कोई भी यूनिट तो दे नहीं रखी है, सिर्फ सिंपल क्लास दी, सिंपल फ्रीक्वेंसी दी। तो यानी कि आप सिंपल सीधी सी बात लिख देंगे कि आपका जो मीन है वो कितना आ रहा है? 53 आ रहा है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। CBSE के 2006 के कंपार्टमेंट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में आए और चाहे रियल वाले एग्जाम में आए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरे ख्याल से सारा मीन का फंडा जो है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से क्या ख़त्म ही हो गया है। आपको क्या करना है, हर टाइप का मीन के क्वेश्चन को करना है ना। फिर आप खुद ही एक सीरीज़ में बात समझ जाएंगे आपको प्रोसीड करना ही कैसे। बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक ही तरीका है प्रोसीड करने का, बस उसको आप छोटा करेंगे तो आपको बस फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और आपने अच्छे से सब चीज़ों को समझा होगा। तो तब तक के लिए, है ना, मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, है ना, एंड हैव अ नाइस डे।